Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon and assistant professor in Delhi NCR ENT in a medical college. So एक हमारा पिछला वीडियो था, काफ़ी रेजिडेंट्स, आई एम क्लोजली एसोसिएटेड इन मेनी रेजिडेंट्स, तो काफ़ी रेजिडेंट्स एज आई हैव बीन नेशनल एकेडमिक इंचार्ज इन फाइमा एंड आई हैव बीन को कन्वेनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. सो अभी क्या है कि अभी काफ़ी रेजिडेंट्स लोग की इश्यूज़ आती है. काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ थीसिस ना सबमिट होने की वजह से, जैसे उत्तरांचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बेसिकली बहुत सैडेंट था कि एक पीडियाट्रिक्स के रेजिडेंट ने सुसाइड कर लिया एंड ऑल. बेसिकली ये कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ये रेजिडेंट का नुकसान है, उसने सुसाइड कर लिया. नो डाउट कहीं ना कहीं है भी, बट नुकसान ये हमारी इंडिया का है और इट इज़ सेमफुल फॉर ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल कम्युनिटी एंड इंडिया एज अ कंट्री की कोई हमारा इतना टैलेंटेड, क्योंकि जो भी आज मेडिकल प्रोफेशन में जो भी पीजी कर रहा है या पीजी कर चुका है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रीम ऑफ द सोसाइटी है. तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी को आप मेंटली हेल्दी नहीं रख पा रहे हो या उनको कोई इशू है, आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हो टाइमली, तो ये हमारा फेलियर है, हम सब का फेलियर है. बेसिकली मेडिकल टीचर्स का फेलियर है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल एचओडीज का फेलियर है, हम सब का फेलियर है. वी हैव टू ऑन दिस. अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेडिकल, आज क्या होता है कि हम उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते, एक हेल्दी वे से एड्रेस नहीं करते. सो कई बार क्या होता है, ये अगर ओवरऑल मान लो निकल भी जाए तो प्रैक्टिस में इनको बड़े इश्यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर उस हिसाब से हमने उस समय इशू सॉल्व नहीं किया, तो वो इशू रह जाता है. तो हमें चाहिए एज अ मेडिकल फैकल्टी, हमें चाहिए. कई बार हमारे पास, हमारे इंडिया में ट्रेंड मेडिकल फैकल्टी की बहुत कमी है. कंपेयर टू हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, चाहे कोई भी क्वालिटी इंडिकेटर्स है, दे आर सो मेनी क्वालिटी इंडिकेटर्स. आई एम नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि वो वीडियो के स्कोप से बाहर हो जाएगा. हम किसी और वीडियो में उसके बारे में, क्वालिटी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बट इंडिया के इवन टॉप इंस्टीट्यूट है, एम्स हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, जिपमर हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो, जो ये सफदरजंग हॉस्पिटल हो, केजीएमसी हो, चाहे कितने भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर लें, कहीं नहीं कि वहाँ काफ़ी अनट्रेंड फैकल्टी होता है. आई एम ट्रेंड फ्रॉम टॉप 3 मेडिकल कॉलेज इन इंडिया एंड आई एम ट्रेंड फ्रॉम मेनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो जो डिस्पैरिटी है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है. सो ये चीज़ आपको समझना है. अब बीइंग अ मेडिकल फैकल्टी हमें ये बात समझना है, इसको एक्नॉलेज करना है. जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक सॉल्व के डायरेक्शन में, हमारा सॉल्व करने के डायरेक्शन नहीं होगा कोई इनिशिएटिव. और कई बार क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी, अब क्योंकि आप जैसे बीएचयू में इश्यूज़ रहता है, नॉन मेडिकल जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर या मेडिकल फैकल्टी के बीच पेमेंट डिस्पैरिटी का बीएचयू में काफ़ी मेरे कलीग्स हैं बीएचयू में फैकल्टीज़ हैं. सो दे यूजुअली टेल. सो ये जो चीज़ है ना, आप देखोगे ना, तो जब हम मेडिकल फैकल्टी की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तक आपकी एज 31-32 मिनिमम हो ही जाती है जनरली. ज्वाइनिंग मतलब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ईयर होगा आपका हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो फैकल्टी बनते बनते काफ़ी एज हो जाती है. तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज का फैकल्टी होता है उसकी एज ज़्यादा होती है, तब तक वो मैरिड होता है, उसकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ कई बार आ जाती है, तो लोग अपनी ट्रेनिंग को प्रायोरिटी नहीं देते. प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा देते हैं. नो डाउट मेडिकल कॉलेज में ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो बहुत, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे ड्यूरिंग माई एमबीबीएस मेरे ऐसे फैकल्टीज़ तो जो दे यूज टू रीड डेली, मतलब दे नेवर वेस्ट देयर टाइम, और उनकी एज 60+ थी या 55+ थी. ऐसे लोग तो वी वर इंस्पायर्ड, वी वर मोटिवेटेड टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड बाय सीइंग देम. तो ये एक चीज़ था. तो मतलब कि ये है कि काफ़ी बार लोग मैरिड हो जाते हैं तो अपने आप को अपडेट करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती है. बट हम डॉक्टर्स हैं, हम मेडिकल टीचर्स हैं, और हम ऐसे नहीं रह सकते कि हम अपने आप को अपडेट ना करें और हमारा काम चल जाए. ऐसा नहीं हो सकता. हम अपने काम को बहुत ख़राब कर देंगे, बहुत सब ऑप्टिमल क्वालिटी देंगे. मतलब कि एज ए डॉक्टर मैं बहुत सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दूंगा अगर मैं अपने आप को अपडेट ना करूँ, चाहे वो सर्जरी, चाहे वो ओपीडीज हो मेरी, चाहे मेरे पेशेंट का वार्ड केयर हो. सिमिलरली एज अ मेडिकल टीचर मैं बहुत सब ऑप्टिमल लेक्चर, सब ऑप्टिमल टीचिंग, ट्रेनिंग, सब ऑप्टिमल मेंटेनिंग करूँगा, मैं अपने को ट्रेन ना करूँ. तो काफ़ी मैरिड लोग ये होते हैं कि वो अपने आप को, तो आपको हमेशा खुद से रियलाइज़ करना है. आपने, चलिए ठीक है, हो सकता है आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, या आप पैथोलॉजिस्ट हो, आप ईएनटी सर्जन हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा हो, बट आपने मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या किया. आई विल लाइक कि चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, आजकल एचओडीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके सारे फैकल्टीज एडिक्वेट ट्रेन हो रहे हैं. दे आर गोइंग टू सम मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेज. इंडिया और इंडिया से बाहर काफ़ी मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जहाँ मेडिकल एजुकेशन की टेक्निक्स पे बात होती है. कोई ना कोई कोर्स करें. दे आर सो मेनी कोर्सेज.
फैमर है, एंड देर आर मास्टर्स आजकल हैं। आई हैव डन मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये चीज़ है, मास्टर्स हैं, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है। इंडिया में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, ठीक है। वन इज़ जिपमर, बट जिपमर में मेडिकल कॉलेज का फैकल्टी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ फुल टाइम है। सो देर आर फ्यू अदर ऑप्शंस। तो फैमर है, फैमर फेलोशिप्स है, यू कैन डू दैट, फैमर इज़ ऑल्सो गुड। सो ये चीज़ आपको क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में आपकी। यू विल बी इन मेडिकल एजुकेशन यूनिट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। अगर आप अनमेरिड हो, सपोज आप अनमेरिड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो यू आर गेटिंग टाइम, यू कैन डू इट ईजिली। आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो और एट द एंड आपके लेटर स्टेज में बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। तो माई एडवाइस टू ऑल द मेडिकल टीचर्स, कीप योर सेल्फ ट्रेन, गेटिंग ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन। अपने सब्जेक्ट में तो सब ट्रेनिंग लेते हैं। मैं ENT हूँ, ENT में तो मैं रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ, बट आई हैव टू गेट ट्रेनिंग बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन द मेडिकल एजुकेशन। अलग अलग टेक्निक्स, आई हैव टू रीड पेपर्स, आई हैव टू पब्लिश माई ऑन पेपर। ये चीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है मेडिकल कॉलेज में काफ़ी रेजिडेंट्स हमारे पास आते हैं कि किसी ने कोई NMC में कंप्लेन कर दी, और नो डाउट अगर आप ये बोलते हो कि एक रेजिडेंट का राइट है पेशेंट को अच्छे से अटेंड करना, कई बार थोड़ी सी बीमार भी हो या कोई बीमारी हो तो अपनी ड्यूटीज़ अटेंड करना, उसको एक्सक्यूज़ की तरह ना लेना, बिल्कुल सही बात है। इससे उनमें प्रोफेशनलिज्म की भावना होगी। लेकिन अगर उनके पास ये उनकी ड्यूटीज़ है तो उनके पास कुछ अधिकार भी है। अगर उनके मेडिकल कॉलेज की कुछ फैकल्टीज़ हैं या कोई फैकल्टी उनको हरास अननेसेसरी कर रहा है किसी भी बात को लेके, या पर्टिकुलरली उसी को टारगेट कर रहा है, या उनको सिखा नहीं रहा है, उनसे बहुत रूडली बात कर रहा है जब भी वो कुछ सीखने, कुछ डिस्कस करने आ रहे हैं, तो उनके पास ये राइट है, उनकी ड्यूटी तो है कुछ जो हमें अभी बताया, उनके पास ये राइट है कि वो NMC में कंप्लेन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, उस बच्चे को कुछ मेडिकल फैकल्टीज़ क्या होते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करते, क्योंकि सबको पता है आजकल हर चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं, हर चीज़ें आजकल कैमराज वगैरह होते हैं, फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं, और वो एज ए एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। और कोर्ट ऑफ लॉ में मैं एक चीज़ बता दूँ मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के फॉर्म में, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में HODs हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, डायरेक्टर प्रोफेसर हो, तो याद रखिएगा आप कोई टायरेनस डिक्टेटर नहीं हो। आपको ये बात समझना है। अगर आप ऐसे होते आज से 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले, 5 साल पहले तो भी चलता, अब नहीं चलता। रीज़न क्या है ना, क्योंकि जैसे आज के टाइम में हम पेशेंट से बहुत हमें अच्छे से बिहेव करना होता, नहीं तो पेशेंट हमें सू कर सकता है। सिमिलरली मेडिकल स्टूडेंट कैन सू यू इन कोर्ट। मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी बार खराब बिहेवियर होता है, बट वो नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बताऊं मेडिकल टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आई हैव सीन दैट। आई हैव पब्लिश मोर देन 55 मेडिकल बुक्स अभी तक, और काफ़ी रेजिडेंट, काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन रहा है, और मैंने मोर देन आई थिंक 140-150 मेडिकल कॉलेजेस में मैं पर्सनली जाकर रेजिडेंट्स लोग से इंटरेक्ट किया हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सो प्लस में इससे जाएंगे। सो मैंने देखा है टीचर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है लाइक दैट। तो अगर आज के टाइम में एक पेशेंट डॉक्टर्स को सू कर सकता है किसी अनप्रोफेशनल या गलत चीज़ के लिए, या मेडिकली गलत चीज़ के लिए, सिमिलरली मेडिकल स्टूडेंट्स कैन सू यू। सो आपको ये बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी पोलाइट। आप एम्पैथी का लेसन्स कैसे दोगे अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपने पेशेंट से रहेगा, जब आप खुद एम्पैथेटिक नहीं हो उनके साथ, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। और ये नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ये है इंडिया मेडिकल कॉलेज में। हम भी अपने आई एम ट्रेंड फॉर टॉप 3 मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, और आप सोचो उस कॉलेज में भी ऐसे फैकल्टी थे, तो मैं बाकी का क्या बताऊँ। सो चीज़ें हैं, नो डाउट उस कॉलेज में बहुत अच्छे फैकल्टीज़ भी थे, लेकिन कुछ फैकल्टी ऐसे भी थे। सो आपको ये बात समझना है कि काफ़ी बार ये देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ फैकल्टीज़ होते हैं बहुत ईगो नहीं रखें। आपका सक्सेस इस पे नहीं होगा कि आप कितना जानते हो, आपका सक्सेस इस पे डिपेंड करता है मेडिकल टीचर के कि आप कितना इम्पार्ट कर पाते हो, आपके जो फिलोज हैं, आपका जो रेजिडेंट है वो कितना लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। तो ये बात समझना है। तो द कैरी होम मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप अपने आप को रेगुलर ट्रेन करिए मेडिकल एजुकेशन टेक्निक्स में, कैसे अच्छा पढ़ाना है, और अपने बच्चों के साथ बहुत ह्यूमन, बहुत एम्पैथेटिक रहिए। आप नहीं जानते किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है, हो सकता है आपको सक्सेस बहुत ईजिली मिल गई हो, उनको नहीं मिली हो। तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करना है, और कभी भी जनरलाइज ना करें कि सारे रेजिडेंट हैं उनको यही चीज़ करना है, यही चीज़ आना है। कई बार हमें अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई करना होता है केस टू केस बेसिस पे। एक ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए नहीं काम करता ना, हर पेशेंट के लिए हमें ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना होता। हर पेशेंट एक तरीके से ट्रीटमेंट हम देंगे तो कंप्लाइंट नहीं होता, नहीं फॉलो करता। हमें उस पेशेंट को उसी की भाषा में, उसी के वे में जैसे समझता हमें समझाना पड़ता है। तो ऐसे ही हर मेडिकल स्टूडेंट, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टरेट मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, हमें उसके लेवल पर आके हमें समझाना होगा। अच्छा टीचर वही है, और हम सबको अच्छा टीचर बनना पड़ेगा।
नहीं तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि आजकल लिटिगेशन हर फील्ड में आ गए हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड दिस इज द thing. We will come with more videos in this series. Hope it helps. Thank you.